प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना 8वां पाठ गुरु मंत्र को का पठन और व्याख्या कर लिया है और आपने इसका एक पेज सुलेख लेखन भी लिख लिया है। और जैसा कि आपको पता है, गृह कार्य के रूप में आपको एक चित्र बनाना होता है जो पाठ से संबंधित होता है, तो आप उसको भी बना लेंगे। आज मैं शब्दार्थ और मुहावरों की तरफ बढ़ता हूँ। तो इस पाठ के आज हम शब्दार्थ करेंगे और मुहावरों को एक एक करके उनका वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। न केवल अर्थ लिखेंगे मुहावरों का, बल्कि उनका वाक्यों में प्रयोग भी आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। तो पाठ 8 गुरु मंत्र शब्दार्थ। हमारा जो पहला शब्द है वह है शिष्य। शिष्य का अर्थ दिया गया है चेला। तो चेला अपने गुरु की, या हम कहेंगे शिष्य या चेला अपने गुरु का अनुसरण करता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है। तो चेला कौन होता है? या शिष्य अपने गुरु के मार्ग पर चलता है, उनका अनुसरण करता है। तो ये था शिष्य। धन्य, बड़ाई के योग्य। धन्य हो जाना मतलब बड़ाई के योग्य हो जाना। जैसे कि हमारे पाठ में भी दिया गया है, जमींदार ने कहा, महाराज आप मेरे पुत्र के हाथ से पानी ग्रहण करें, वह धन्य हो जाएगा, मतलब वह बड़ाई के योग्य हो जाएगा कि वह अपने गुरु की सेवा करता है। तो ये है हमारा दूसरा शब्द है धन्य। धन्य अर्थ है बड़ाई के योग्य। बड़ाई के योग्य। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शिष्य अपने गुरु की सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं, मतलब बड़ाई के काबिल समझते हैं। सत्कार का अर्थ है आदर और खातिरदारी। हम अपने मेहमानों का क्या करते हैं? सत्कार करते हैं। सत्कार, इसका अर्थ है आदर, सम्मान देना मेहमान को, आदर या खातिरदारी। खातिरदारी। चौथा है हमारा शब्द है ग्रहण करना। स्वीकार करना या ले लेना। जैसे कि ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार। पाठ के अनुसार भी मैं इसका आपको अर्थ बताता हूं। स्वीकार, जैसे पाठ के अनुसार हम इसका अर्थ कर बताएं कि गुरु ने अपने, जो गुरु गोविंद सिंह ने जमींदार के पुत्र के हाथ से पानी ग्रहण नहीं किया, मतलब स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके हाथ अपवित्र थे। तो ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार। तो ग्रहण नहीं करना का अर्थ मतलब स्वीकार नहीं करना। अगला है हमारा प्रतीक्षा। बहुत आसान सा शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। इंतजार। जैसे कि आप अपने मित्र की प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब आएगा आपके घर में। इंतज़ार करने के लिए
पाठ के अनुसार इसका अर्थ बताया जाए कि हमने देखा जमींदार अपने पूरे परिवार के साथ गुरु की सामने खड़ा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि उनका क्या आदेश आता है जिसे कि हम पालन करें। प्रतीक्षा करना मतलब इंतज़ार करना। व्रत अगला है, छठा शब्द है व्रत। मैं इसे मिटा करके लिख देता हूँ। हमारा जो छठा शब्द है वो है व्रत। ये आपने नोट कर लिया है, आप इसे नोटबुक में भी साथ साथ नोट करते जाएंगे। छठा शब्द है हमारा व्रत। व्रत क्या है? संकल्प या दृढ़ निश्चय। संकल्प या दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। जैसे इस पाठ के अंत में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जमींदार का जो बड़ा पुत्र था वो संकल्प व्रत कर लेता है कि अब वो अपने हाथ लोगों की सेवा से पवित्र करेगा, ताकि अगर अगली बार फिर गुरु गोविंद सिंह उनके घर आए तो वे उनके हाथ से पानी ग्रहण कर सकें। तो संकल्प मतलब व्रत कर लेना, हम कहेंगे दृढ़ निश्चय कर लेना, प्रण कर लेना, बात एक ही है। अगला शब्द है गंभीर। हमारा सातवां शब्द है गंभीर। अर्थ है शांत या चुपचाप। शांत या चुप। पाठ के अनुसार अगर बात बताया जाए तो जैसे ही गुरु गोविंद सिंह को पता चलता है कि जमींदार के बेटे ने पहली बार उन्हें पानी दिया है, उसने कभी किसी को एक गिलास पानी भी नहीं दिया था, तो ये जानते ही वे गंभीर हो गए, शांत हो गए, चुप हो गए। उन्हें बड़ा ही अजीब सा लगा। तो गंभीर होना का क्या होता है? शांत हो जाना, चुप हो जाना, ये गंभीर का अर्थ होता है। गंभीर व्यक्ति चुप रहता है, कम बोलता है। अगला है हमारा गंभीर के बाद अंतिम शब्द है गंभीर के बाद विनम्रता। आठवां जो शब्द है वो है विनम्रता। विनम्रता ये है शिष्टता। अर्थ दिया हुआ शिष्टता। और सुशीलता। अभी होता क्या है? शिष्टता या सुशीलता। विनम्रता मतलब हम अपने मेहमानों से या गुरु से हमारा क्या व्यवहार रहता है? विनम्रता का, शांत व्यवहार, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक जो व्यवहार रहता है वही विनम्रता कहलाता है। विनम्र व्यक्ति सबका विनम्रता से जवाब देता है, शांति से जवाब देता है, आदर के साथ जवाब देता है, कि यही कहलाता है विनम्रता। इसे शिष्टता और सुशीलता भी कह सकते हैं। कहते हैं ना, सुशील स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, विनम्र स्वभाव का है, सुशील स्वभाव का है। या हमें शिष्टता से, मेहमानों से, बड़ों से शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए या विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो विनम्रता का यही अर्थ है। हम शिष्टता कह सकते हैं या सुशीलता भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे 8 शब्दार्थ जिसे हमने नोटबुक में लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं, इस पाठ में 2 मुहावरे भी आए हैं, उनका अर्थ लिख लेते हैं। तो ये थे शब्दार्थ। अब चलते हैं मुहावरों की तरफ।
मुहावरे। तो इस पाठ में 2 मुहावरे आए हैं, हम उनको एक एक करके लिखते हैं। मुहावरे और उनका अर्थ। खुशी का ठिकाना न रहना। खुशी का ठिकाना न रहना। ठिकाना न रहना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। पहले अर्थ लिख देते हैं। बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। ये हमारा पहला मुहावरा था। दूसरा मुहावरा है आंखें भर आना। दूसरा मुहावरा है आंखें भर आना। इसका अर्थ होता है आंसू आ जाना। आंसू आ जाना। आंसू आ जाना। तो हमारे इस पाठ में 2 मुहावरे आए हैं। एक बार फिर से उसको हम लोग समझ लेते हैं और उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहला मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहे। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। पाठ के अनुसार भी आपको अर्थ एक बार बता देते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जमींदार के घर आते हैं तो जमींदार की खुशी का ठिकाना न रहता है। मतलब जमींदार बहुत खुश हो जाता है। उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आज अचानक उसके घर उनके गुरु आ गए हैं, और जब गुरु आए हैं तो उन्हें गुरु की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। तो इसी से पूरा परिवार खुशी का ठिकाना न रहता, मतलब बहुत अधिक खुश होना। दूसरा है आंख भर आना, आंसू आ जाना। जब पाठ के अनुसार इसका पहले अर्थ बता देते हैं आपको। जब जमींदार के पुत्र को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने आज तक कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी उसने किसी को एक गिलास पानी तक न दिया था अपने जीवन में, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। मतलब उसकी आंख में आंसू आ जाता है अपनी गलती का पता चलने पे। और इसी गलती के कारण गुरु उसके हाथ से एक गिलास पानी तक लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसके हाथ अपवित्र थे, उसने कभी किसी की सेवा नहीं की थी। तो ये था हमारा पाठ के अनुसार इसका अर्थ। अब परीक्षा में कैसा पूछा जाता है? परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो। एक आएगा तो हमें अर्थ पता होना चाहिए। कुछ बच्चे अर्थ का वाक्यों में प्रयोग करते हैं, एक गलत है। हमारा मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना, अर्थ है बहुत खुश होना। तो जब आपको परीक्षा में बोला जाता है, कहा जाता है कि आपको मुहावरे का वाक्य में बनाना है, तो आपको मुहावरे का बनाना है, उसके अर्थ का वाक्य नहीं बनाना। तो शुरू करते हैं और इन्हीं दोनों का हम आज मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? खुशी का ठिकाना न रहना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। दूसरा आंखें भर आना, इसका है आंसू आ जाना। तो अब मैं इसको मिटा करके मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करूँ। तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। पहला मुहावरा यही है, खुशी का ठिकाना न रहना। पहला मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना।
तो वाक्य मुहावरे का होगा, न कि मुहावरे का अर्थ का। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वे वाक्य बनाने लगते हैं तो मुहावरे के अर्थ का वाक्य बनाते हैं। हमें वाक्य मुहावरे का ही बनाना। तो लिखते हैं, कक्षा में प्रथम आने पर, कक्षा में प्रथम आने पर सुनीता के खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा। तो जरा से बदलाव आता है जब भी हम वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य की क्रिया के अनुसार ये बदलाव आता है। तो हमारा मुहावरा था, कोई ये ना कहे कि मुहावरा तो था खुशी का ठिकाना न रहना, लेकिन आपने बना दिया खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये बदलाव आता है किसके अनुसार? वाक्य की क्रिया के अनुसार। तो ये सही है, कोई ये ना सही समझे कि ये गलत है। तो हमने पहले मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर दिया है, ये बहुत आसान भी था। खुशी का ठिकाना न रहना, कक्षा में प्रथम आने पर सुनीता के खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये हमारा पहला मुहावरा हो गया। अब लिखते हैं दूसरे मुहावरे। दूसरा मुहावरा है हमारा आंखें भर आना। आंखें भर आना, इसका अर्थ आपको पता है, आंसू आ जाना। आंसू आ जाना, आंखें भर आना का क्या अर्थ होता है? आंसू आ जाना। तो हमें ऐसा एक वाक्य बनाए जिसमें कि ये बताए, लिखेंगे पुत्र को बहुत दिन बाद देखकर, बहुत दिन बाद देखकर माँ की आंखें भर आई। आंखें भर आई। आंखें भर आई। तो इसमें भी बदलाव आपको देखने को मिला। क्रिया के अनुसार मुहावरा था आंखें भर आना, हमने बनाया है आंखें भर आई। तो इस तरह से बदलाव आ सकता है। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। आंखें भर आना अर्थ क्या होता है इसका? आंसू आ जाना। हमने वाक्य बनाया, पुत्र को बहुत दिन बाद देखकर माँ की आंखें भर आई। आंखें भर आना अर्थ होता है आंसू आ जाना। पुत्र को बहुत दिन बाद देखकर माँ की आंखें भर आई, मतलब उनके आंख में पानी आ गया, माँ भावुक हो गई। तो ये था हमारा, हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया। तो आज बच्चों हमने शब्दार्थ किए, इसे आपको नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। मुहावरे किए, मुहावरों का अर्थ लिखना है और इसे याद भी करना है। और तीसरा जो काम हमने किया, मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है और इसका अभ्यास करना है। आज के लिए बस इतना ही।